ओके, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम इंक्रीमेंट कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे पहले हम सिंपल इस तरह से लिखते हैं बगैर इसके जो है किसी भी ब्लॉक के। अब ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे पास होगा तो क्वेश्चन ये है कि ये ऑब्जेक्ट का मेमोरी रेफरेंस आएगा या ये सारा डेटा पास होगा, इस चीज़ को हमने डिस्कस किया था। तो जब आप ये ऑब्जेक्ट पास करते हैं तो बेसिकली हमने देखा था उसका मेमोरी रेफरेंस पास हो गया। अगर मेमोरी रेफरेंस पास होता है तो फिर इस ऑब्जेक्ट में जो भी चेंज की जाएगी वो ओरिजिनल में डायरेक्ट चेंज हो रही होगी। जब रेफरेंस मिलता है तो डायरेक्ट चेंज हो रही होती। सो इसलिए यहाँ से कुछ नहीं भी अगर रिटर्न हो रहा, यहाँ से मैंने ये नहीं किया इसके बाद कि रिटर्न करो प्रोडक्ट को, अगर कुछ नहीं भी रिटर्न हो रहा तो क्योंकि इस फंक्शन के पास ओरिजिनल रेफरेंस है तो ये डायरेक्टली उसमें जो चेंज करेगा इस कॉल के बाद इस प्रोडक्ट में वो अपडेट हो चुका होगा। सो इसकी प्राइस 1000 है, हमने 1000 मज़ीद ऐड किया। सो हम यहाँ पे चेक करते हैं, इट शुड बी ओके 2000 होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हो रही थी? टेम्प को हम चला रहे हैं, फाइल गलत रन कर रहे हैं। ये मैंने फाइल अब चेंज कर दी september23.js। समटाइम आप हैरान हो जाते हैं खुद ही अपनी एग्जांपल से, क्यों नहीं हो रहा ये इस 2000। ठीक है जी। लाइव कोडिंग अप्रोच में ना जो ट्रेनर है ना उसकी भी तवज्जो 100% होनी चाहिए। थोड़ी सी भी तवज्जो इधर से उधर आप करें कोडिंग में तो आप खुद ही कंफ्यूज हो रहे होते हैं ये हो क्या गया। ठीक है ना, ये सबसे मुश्किल मोड ऑफ टीचिंग होता है। ज़्यादा अरसा हो गया मैंने फिर कोई स्लाइड या साथ हेल्पिंग मटेरियल भी नहीं रखा होता। ठीक है, ये चल रहा है। सो एनीहाउ बट स्टिल दीज आर सिंपल एग्जांपल्स, थोड़ा सा आप इसको अंडरस्टैंड करें। अब आपके पास ये फंक्शन जो भी चेंज करे वो डायरेक्ट उसकी मेमोरी में जाके उसको अपडेट कर देगा। अब अगर मैं ये फंक्शन को चाहूँ कि ये इस ऑब्जेक्ट में जो चेंज करे वो इस ओरिजिनल में चेंज ना आए तो फिर मुझे ये रेफरेंस नहीं यहाँ इसे देना चाहिए। इस रेफरेंस की बजाय इसी को लाइन को अगर हम ले लें, कॉपी कर लें, कॉल बाय वैल्यू, हम इसको डेटा पास करें। और ऑब्जेक्ट का डेटा कैसे पास करेंगे फिर उसके लिए 2 स्टेप्स में कर लें या 1 स्टेप में कर लें। क्या आप यहाँ पे पहले एक कॉपी ऑब्जेक्ट बना लें, कॉपी प्रोडक्ट बना लें। एक तरीका तो ये, आप इस तरह डॉट 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 प्रोडक्ट कर लें। अब ये आपने एक उसकी कॉपी बना ली तो यहाँ पे आप इसकी बजाय कि ओरिजिनल रेफरेंस पास करें आप कॉपी प्रोडक्ट पास कर दें। अब आप ये ओरिजिनल प्रोडक्ट को प्रिंट करें तो कॉपी में तो ठीक है चेंज आई है, ओरिजिनल में चेंज नहीं आएगी। आप दोनों को प्रिंट करके देख लेते हैं console.log में। पहले कॉपी को, ये कॉन्सेप्ट को बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए कॉपी को भी देख लेते हैं और console.log में एक सेपरेटर लाइन देते हैं और उसके बाद ओरिजिनल को भी। सो कॉपी में चेंज आनी चाहिए, ओरिजिनल में नहीं। तो आप देख सकते हैं कॉपी में चेंज आई है, ओरिजिनल अपनी जगह रहा। तो जब आपने एक फंक्शन को पास करना है ऑब्जेक्ट या अरे और आप चाहते हैं वो फंक्शन आपके उस ऑब्जेक्ट के ओरिजिनल को ना छेड़े तो आपको इसको कॉल इसकी कॉपी करके उसको देना चाहिए। अब इन 2 लाइनों को एक में भी लिखा जा सकता है। कैसे एक में लिख सकता हूँ कि मैं कॉपी बनाने की बजाय यही जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है इसको मैं कट करता हूँ और मैं यहाँ पे ले आता हूँ। तो ये तो सिर्फ स्टाइल हो गया ना कि 2 लाइनों पे मैंने एक पे लिख दिया कि पहले मैं कॉपी बनाऊँ फिर कॉपी को पास करूँ। मैं जो है वो डायरेक्टली इन लाइन कॉपी बना सकता हूँ
क्योंकि मुझे पता है कि ये जो चेंज होगी इस फंक्शन के अंदर ही होगी। सो नाउ यू डोंट नीड दिस कॉपी ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये कॉन्सेप्ट, गॉट द पॉइंट जी। तो अगर आप बगैर कॉपी बनाए पास करें या डायरेक्ट पास करें, इनमें फ़र्क आ गया जी। कमेंट जी। एग्जांपल था जो वैल्यू कॉल बाय वैल्यू था, हाँ हाँ उसमें जो आप एग्जांपल दिया था तो उसमें आपने मतलब वो अलग तरीके से दिया था कि मतलब वो जैसे ठीक कि है, वो मतलब मुख्तलिफ तरीक़ों से एक चीज़ को जो है सही कह रहे हैं, उसमें हो सकता है मुख्तलिफ एग्जांपल दी गई हो, लेकिन मेन आइडिया यही है जो मैंने आपको यहाँ समझा दिया। राइट राइट सर, राइट। आज जो है वो हम देखें जो टॉपिक्स स्टार्ट करते हैं, हम हमारा जो टुडेज टॉपिक यहाँ से स्क्रीन शेयर नहीं है जी। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके जी, आज सबसे पहले अरे को डिटेल में पढ़ते हैं। अरे फंक्शंस, अरे के वो फंक्शंस ख़ास तौर पर जो ES6 या मॉडर्न अभी रिसेंटली ऐड किए गए हैं, ज़्यादातर उन पे फोकस है। अरे जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है जावास्क्रिप्ट में, और अरे में वी हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ फंक्शंस। अरे मेथड्स इन जावास्क्रिप्ट अगर आप लिखें तो ये MDN का जो लिंक आता है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये आपके सामने रीडिंग असाइनमेंट है। अरे के अंदर जो है वो आपके बहुत से फंक्शंस हैं, इनमें से कुछ एक चंद एक हम डिस्कस करते हैं। अरे के अंदर ये सारे फंक्शंस, एग्जैक्ट ये लिस्ट है कि आपके पास अरे में कौन कौन से फंक्शन मौजूद हैं। जिस तरह ये मैप का है, पुश पॉप वगैरह हमने किया है डिस्कस के नहीं? अभी तो कुछ नहीं किया, अरे नहीं किया। ओके, मैं ज़रा कोशिश करता हूँ मैक्सिमम इसमें से डिस्कस कर सकूँ, क्योंकि ये कुछ 25-30 हैं, बाकी इसलिए मैंने लिंक छोड़ दिया, आप खुद पढ़ लीजिएगा। अगर आप 8-10 समझते हैं तो बाकी भी सिमिलर हैं, आपको समझ आ जाएगा। सर आपने रिकॉर्डिंग ऑफ की थी? रिकॉर्डिंग ऑन है बेटा, कर दी। ओके, अच्छा जी, हमारे पास एक अरे है, लेट्स सपोज हम मार्क्स कह लेते हैं जी 10, 20, 30, 40, 50। इस अरे में अगर हमने यार एक सेकंड, ये कीबोर्ड ना थोड़ा सा मैं इतना स्मूथ नहीं फील कर रहे हैं जी। करें जी स्टार्ट। ओके जी, अरे के अंदर डायनेमिकली अगर वैल्यू ऐड करनी है तो इसमें एक फंक्शन है मार्क्स डॉट पुश। पुश का जो फंक्शन है उसमें जो भी आप वैल्यू देंगे वो इस अरे के एंड में लास्ट पे ऐड कर देगा। लाइक मैं अगर पुश करता हूँ 60, तो इस अरे में एक मेथड है, इसके बाद मार्क्स को आप प्रिंट करें, सो यू विल सी कि इसमें एक वैल्यू ऐड हो जाएगी, दैट इज 60। वैसे जिन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, पुश एंड पॉप बड़े फेमस मेथड हैं स्टैक के लिए। जावास्क्रिप्ट ने स्टैक का कोई अलग से फंक्शन नहीं दिया, इस अरे को ही एज अ स्टैक यूज़ करने के लिए आपको पुश एंड पॉप के फंक्शन दे दिए हैं। पुश का मतलब ये है कि इस अरे के एंड पे ऐड करना, साथ इंडेक्स नहीं बताया जाता। जब आप इंडेक्स यूज़ करते हैं फिर आप जो है इसी को ऐसे भी आप लिख सकते थे, मार्क्स अब 5 और उसमें 60, ये एक ही सिंटेक्स है कि 0, 1, 2, 3, 4 तक तो ऑलरेडी है, इसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स अवेलेबल 5 है, 5 पे मैंने 60 रखवा दिया, अब भी एक ही आउटपुट है। तो ये आप इंडेक्स के थ्रू कर रहे हैं, ये आप फंक्शन कॉल के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है जी। सो जब आप पुश फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये फंक्शन डायरेक्ट उस अरे की मेमोरी में चेंज करता है, इसलिए ये कोई रिटर्न नहीं करता, न्यू अरे नहीं देता कि पुश करके जो नई अरे बन रही हो वो। ऐसे फंक्शन को कहते हैं इनलाइन चेंज करना, यानी ऐसा फंक्शन जो ओरिजिनल अरे जिसके साथ कॉल किया गया है उसके रेफरेंस को लेकर उसी में ही अपडेट कर देगा। सो ये आपने याद रखना है। और बाज़ का हम इस तरह से भी चलते हैं कि आप जो है एक अरे की बजाय डेटा जो है 1 by 1 अगर आपके पास कोई लोड हो रहा है तो आप यहाँ से स्टार्ट करें,
you start with an empty array and keep on pushing values like 20, 30 and so on. तो empty array से start हो और उसमें push करते जाएं तो आपके पास array grow करती जाएगी, इसकी length भी बढ़ती जाएगी। जिस तरह push एक function है, इसी तरह इसमें pop भी एक function है। marks dot pop अगर आप करेंगे, pop का function remove करने के लिए, element डिलीट करना हो तो उसके लिए है। आप यहाँ से लिखें मार्क्स, और ये मार्क्स जो हैं आपके पास अब इसमें ओरिजिनली 50 तक हैं, अब ये 50 ड्रॉप हो गया, आखिरी एलिमेंट ड्रॉप हो गया। ठीक है जी। तो इसी तरह एक और दफ़ा पॉप करें। किस इंडेक्स से पॉप करना है ये नहीं आपने बताना, जस्ट एम्प्टी पैरेंथेसिस के पास साथ करना है। पॉप में ऑलरेडी ये लॉजिक लिखी हुई है, अंडरस्टूड है। पॉप का मतलब है कि जो भी लास्ट एलिमेंट है उसको डिलीट करना है। पुश का मतलब है लास्ट पे जाके अपेंड करना है, ऐड करना है। तो ये कहलाते हैं स्टैक के जो मेथड्स हैं, स्टैक की तरह के जो मेथड्स हैं, पुश एंड पॉप। सो रैंडमली अगर करना हो, अगर आपने किसी अपनी मर्जी से इसमें ऐड करना है, लेट्स वो दोनों काम अगर आप रैंडमली करना चाहें तो उसके लिए पुश या पॉप का फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे जिस तरह आपके पास पॉप का फंक्शन है, अगर आप इसको लिखते हैं तो इसमें तो सिंटैक्स जो उन्होंने दिया है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, इसमें उन्होंने कोई पैरामीटर नहीं दिया कि आप बता सकें इस इंडेक्स को पॉप करो यानी रिमूव करो। लेकिन और डिफरेंट तरीके हैं इसके। जिस तरह आपने अगर 30 को कहीं दरमियान से या कहीं भी करना है तो उसके लिए डिलीट का कीवर्ड है। आप लिखें मार्क्स, सब इंडेक्स बताएं 0, 1, 2, 32 इंडेक्स पे, इस इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू को डिलीट करो। अब आप मार्क्स लिखेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे हियर, अब अगर आप लिखेंगे तो ये बिटवीन जो वैल्यू है उसको डिलीट कर देगा। लेकिन इसमें एक इशू ये है कि देखें इसने साइज कम नहीं किया, इसने ये नहीं किया 30 को डिलीट करके इस तरह 4 रह जाए, लेंथ अब भी 5 ही है, और इसने इसकी जगह अनडिफाइंड सेव कर दिया। यहाँ पे उस इंडेक्स पे वैल्यू को क्या कर दिया, अनडिफाइंड। तो ये डिलीट के जो ऑपरेटर है इसमें ये इशू है, आपने याद रखना है। एक और इसमें मेथड है स्प्लाइस, ये आप यूज कर सकते हैं। स्प्लाइस क्या करता है, कहता है बताओ कहां से डिलीट स्टार्ट करना है, कितने एलिमेंट्स डिलीट करने हैं। जीरो बेस्ड लोकेशन इन अरे फ्रॉम विच टू स्टार्ट रिमूविंग। इसमें आप जितने मर्जी कह दें, आप कहें जी 2 इंडेक्स से लेकर अगले जो 4 हैं वो सारे डिलीट कर दो, ये ज्यादा वर्सटाइल है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें जो डिलीट आपने करना है, ये क्या मेथड का नाम है जी, स्प्लाइस। लाइक मैं 30 को करना होगा तो कहां से स्टार्ट करना है, 0, 1, 2, 2 से कितने एलिमेंट्स डिलीट करने हैं, डिलीट काउंट कितने करने हैं जी, हमने एक को ही करना था 30 को, तो 1 मैंने कह दी जी 30 से स्टार्ट करो और जो है वो एक ही मैंने डिलीट करना है। सो यू विल सी कि अब ये जिस तरह एक प्रॉपर डिलीट आप समझ रहे हैं वैसे हो। इसमें आप ये भी कह सकते हैं आखिरी को पहले 3 करने हैं तो 0 से शुरू हो जाओ, पहले 3 डिलीट कर दो, 3 काउंट। तो अब कौन कौन से डिलीट हो जाएंगे, 0, 10, 20, 30 स्टार्ट बताएं और आगे बता दें कितने। ठीक है जी। तो आपने देखें जो काम आप करना चाह रहे हैं, आपने सिर्फ पुश पॉप ही पता है, आपके जेहन में आता है यार कोई ऐसा भी होना चाहिए जो दरमियान में कर सके, तो ये मैनुअल आपने रेफर करना है कि फिर आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी। जिस तरह ये स्प्लाइस है, कहता है जी स्प्लाइस मेथड इन चेंजेस द कंटेंट्स, रिमूव करता है और रिप्लेस भी कर सकता है और ऐड भी न्यू कर सकता है, और इन प्लेस है। ये इन प्लेस का मतलब है डायरेक्ट उसकी मेमोरी में ये चेंज कर देगा। सो ये यहाँ पे उसने एग्जांपल्स वगैरह दी हैं और मुख्तलिफ तरीके इसने दिए हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि ये डिलीट करो और इसकी जगह ये कर दो, रिप्लेस भी करवा सकते हैं कि उसका जो डिलीट कर रहे हैं उसकी जगह आप अल्टरनेट भी दे सकते हैं। ये सारी इसने एग्जाम्पल, इसमें बहुत डिटेल्स इसने दिया हुआ।
ठीक है, हर एक के नीचे तमाम केसेस दिए हुए हैं, क्योंकि ये जो ट्यूटोरियल्स हैं, ये जो हेल्प है, ये ऑफिशियल मैनुअल है जावास्क्रिप्ट का। आप इसी मेथड को W3 स्कूल में देखें, एक दो आसान से उसने दिए होंगे, इसने हर पॉसिबल वे देना है और उस पर डिटेल दें, इसलिए ये लिंक मैंने रख दिया। अच्छा जी, सो यू हैव, अच्छा वैसे इसको जो है आपने इससे कंफ्यूज नहीं करना, इसमें स्प्लाइस जिस तरह मैंने कहा है, इसी तरह एक स्लाइस भी मेथड है। जिस तरह पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो आप कहें यार एक स्लाइस तो ज़रा मुझे दें। स्लाइस क्या होता है कि स्लाइस आपको रिटर्न करता है। ये देखें कॉलन के बाद जो लिखा होता है ना, हेल्प पढ़नी आनी चाहिए। हेल्प पढ़नी आएगी तो आप खुद सेल्फ स्टडी पे हेल्प को देखकर इसकी फंक्शन कॉल बना लेंगे। कॉलन के बाद क्या लिखा होता है, जो इसकी रिटर्न टाइप है कि ये आपको एक अरे रिटर्न करेगा। ठीक है, सो स्लाइस में स्टार्ट बताएं, नंबर कहां से स्टार्ट करना है, एंड जिसके साथ क्वेश्चन मार्क लगा हो, डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़नी आनी चाहिए, जिसके साथ पैरामीटर के साथ क्वेश्चन मार्क लगा होता है, इसका मतलब होता है ये ऑप्शनल पैरामीटर। स्टार्ट दे दें, ठीक है, नहीं देंगे तो खुद ही अंडरस्टूड है जीरो से शुरू करेगा। एंड बता दें, नहीं बताएंगे तो क्वेश्चन मार्क का मतलब है जितनी भी उसकी लेंथ है एंड तक चलता जाए। यानी डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी आ जाए तो आप सेल्फ स्टडी पे चीज़ों को सीख सकते होते हैं। ये टेक्निकल लैंग्वेज डेवलपर को आनी चाहिए कि इसमें वो क्या कह रहा है, कौन सा आर्गुमेंट। और ये बोल्ड हुआ है, इसका मतलब है आप इस वक्त पहली स्टार्ट पोजीशन पे। अगर मैंने ये एलिमेंट्स इसमें से ये लेने हैं, डिलीट नहीं करने, अलहदा से एक अरे में एक्सट्रैक्ट करने हैं 30 और 40, तो कहाँ से स्टार्ट करूँगा, 0 1 2 से। इसमें काउंट नहीं बताना, एंड कहाँ तक है, 0 1 2, 2 से शुरू करो, कहाँ तक चलना है, 4 तक। 30 और 40 चाहिए नहीं, 5 तक। एंड इसमें इंक्लूडेड नहीं है, वो नीचे बता रहा है कि एक्सक्लूसिव एंड 2 से 2 इंडेक्स स्टार्ट करें और 4 तक रहेंगे, तो 2 पहले 2 इंक्लूडेड है और 3, 0 1 2 और 3 ये 2 आ जाएंगे। इनका डिफरेंस ले लें, 4 - 2 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो 30 और 40 आपके पास अलहदा से इस अच्छा, अब ये इस अरे उतनी ही रहेगी, ये आपके पास यहाँ से एक स्लाइस्ड अरे आ जाएगी। आप इस एस को प्रिंट करें, ये ओरिजिनल अरे है, और ये उसमें से जो छोटी एक अलहदा से मैंने अरे ली है वो अलग से आ जाएगी 30 और 40। और अगर आप ये यहाँ पे इसी में से 2 सिर्फ लिखते हैं तो 0 1 2 2 2 एंड नहीं दिया, तो इसका मतलब 2 के बाद जहाँ तक चल रही है अरे थ्रू आउट वो चलता जाएगा। और अगर स्टार्ट नहीं देते, आप यहाँ से लिखते हैं 2, स्टार्ट नहीं देते, एंड भी नहीं देते, तो अब इसका क्या मतलब है, कहाँ से शुरू करेगा, और एंड तो पूरी अरे ही आ गई। अच्छा, अब कोई बड़ा क्रिएटिव हो सकता है, वो कहे ये भी एक डीप कॉपी बनाने का तरीका आ गया, क्या ख्याल कि ये भी एक देखे स्लाइस ही, आपने पूरा स्लाइस ही कर लिया। आपने एक स्लाइस मांगा, बंदा पूरा पिज़्ज़ा ही आपका खा गया, देखो। ठीक है जी, आप किसी एक में चेंज करें, एस के 0th सबस्क्रिप्ट में 99 करें, क्या ये स्लाइस इंडिपेंडेंट है, ये उसी की मेमोरी रेफरेंस है। आपने स्लाइस्ड अरे में चेंज किया है तो दूसरी में चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये रिटर्न करता है एक अलहदा से बना के, ओरिजिनल को नहीं चेंज करता, ये इन प्लेस नहीं है। स्लाइस में, पुश में, पॉप में कौन से ओरिजिनल में चेंज कर देंगे, कौन से रिटर्न करेंगे, ये आपने याद रखना। सो ये जिस तरह ऐड का है, स्टैक के मेथड्स हैं, इसी तरह एक और इसी के साथ कंपेनियन डेटा स्ट्रक्चर होता है क्यू। क्यू में होता है कि हमेशा एंड की बजाय स्टार्ट पे एलिमेंट ऐड होता है, तो क्यू के भी मेथड्स इसी अरे में ही दे दिए हैं। यानी जावास्क्रिप्ट ने
देखिए अरे जो दी है ना ये बड़ी वर्सटाइल है। डेटा स्ट्रक्चर 3-4 है बड़े पॉपुलर। अरे तो बेसिक स्ट्रक्चर है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अरे बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर है ही। बास तो इसको कहते हैं, इतना बेसिक समझते हो, कहते नहीं डेटा स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट हो गया ना, ये तो अरे इटसेल्फ इज अ डेटा स्ट्रक्चर। तो ये अरे आपको लिंक लिस्ट का भी काम देती, लिंक लिस्ट का भी, स्टैक का भी, क्यू का भी। अब क्यू के फंक्शन क्या होते हैं? क्यू में क्या होता है, आप स्टैक में तो आप जो टेल है लास्ट है उस पे ऐड एंड रिमूव करते हैं, और क्यू में क्या होता है, शुरू में ऐड एंड रिमूव करते हैं, लाइन में लगना है शुरू में आ जाए। तो जब आप मार्क्स डॉट शिफ्ट कहेंगे, शिफ्ट फंक्शन, तो ये एलिमेंट जो फर्स्ट है, फर्स्ट एलिमेंट, इसको रिमूव कर दे। क्या ख्याल है, किया यूज कभी के नहीं इसको? कंसोल डॉट लॉग में मार्क्स शिफ्ट करना, क्लियर स्क्रीन करते हैं, ये ले। शिफ्ट का वैसे मतलब बज़ाहिर जो है वर्ड में लगता है कि डिलीट नहीं होगा, लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। शिफ्ट, यहाँ शिफ्ट इस सेंस में है कि हम कहते हैं कि ये सारे जो एलिमेंट है ना, ये एक एक ज़रा लेफ्ट शिफ्ट हो जाए। 50 किसकी जगह पे आ जाए, 40 पे, 40 किसकी जगह, 30, 20 की, 20 10 की, तो 10 कहाँ जाएगा, बाहर गिर जाएगा। यानी आप यार एक एक ज़रा शिफ्ट हो जाए इधर, तो 10 बेचारे को तो फिर सीट ही नहीं मिलेगी। तो वैसे ये शिफ्ट का टेक्निकली वर्ड आया है, अगर किसी ने यूनिवर्सिटी में असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का कोर्स पढ़ा हो तो उसमें शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, रोटेट ऑपरेटर्स, इसमें वो पढ़ते हैं और उन्हें पता है कि शिफ्ट जो है बाइनरी लेवल पे डिलीट को ही कहते हैं, लेफ्ट शिफ्ट यहाँ। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल रिमूव हो गया ना उसने। एक ये जो शिफ्ट है ये removes the first element from an array and returns it, and this. If the array is empty, undefined is returned, the array is not modified and so on। आप देख रहे हैं ना कि इसी array को प्रिंट किया है तो उसी में से ही चेंज हो रहा है। मैंने ये नहीं किया कि शिफ्टेड array ले लूँ, नहीं, मैंने अगर ओरिजिनल को ना चेंज करता तो फिर तो मैंने उसको सेव करना था ना कि ये 5 एलिमेंट्स हैं और इस अरे में ये शिफ्टेड वाले सिर्फ ये हैं, ऐसा नहीं है, ये ओरिजिनल में ही चेंज करते हैं। तो पुश पॉप बड़े ख़तरनाक मेथड है, ओरिजिनल अरे में चेंज कर देंगे। शिफ्ट भी इसी तरह से है। स्लाइस ज़रा इतना सर एक बात पूछनी थी, खतरनाक नहीं है, वो ओरिजिनल में चेंज नहीं करता। स्प्लाइस आप क्योंकि आपने डिलीट करना है उसमें। सर जी जी excuse me, जी जी ये आपने लेफ्ट मार्क्स 10 20 30 ये आपने एरे में दे दिया और मार्क्स शिफ्ट कंसोल डॉट लॉग मार्क्स ये आंसर में मिल गया, 10 लेफ्ट से गिर गया। सर ये राइट से क्यों नहीं गिरा? देखें शिफ्ट का जो मतलब है ना, शिफ्ट का मतलब ही हमने समझना है कि शिफ्ट का मतलब ही ये होता है लेफ्ट से गिराना, पहला गिराना, इसलिए इसको क्यू कहते हैं कि जो पहला एलिमेंट है वो होगा। जो राइट से अगर गिराना है तो उसके लिए फिर मेथड हम पहले पढ़ चुके हैं पॉप। अब पॉप में हमेशा राइट से गिरे, हर काम के लिए अलग अलग फंक्शन है। सही है सर, ठीक है, असल में हम जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज बना नहीं रहे कि शिफ्ट का मतलब क्यों लेफ्ट पे। हम ये देख रहे हैं कि जिस भी टीम ने ये डेवलप की है उसने शिफ्ट का मतलब क्या रखा है, हमें यही याद रखना हो। लैंग्वेज खुद हम अपनी भी बना सकते हैं, उसमें हमारी हम कहें जी जब शिफ्ट कॉल करें तो दरमियान से गिर जाए, वो तो हम लॉजिक लिख सकते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि यानी हमेशा ये होता है, लेकिन आम तौर पर शिफ्ट का मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि क्यू की तरह, जिस तरह को लाइन में लगा है बंदा तो पहले कौन सा सर्व होगा, जो पहला है, यूँ समझ ले पहला लाइन से गिर गया यानी पहले का काम हो गया, वो निकल जाए। फिर इस तरह से आप इसे समझें कि पहला जो है वो सर्व हो गया। बैंक में आपने सॉफ्टवेयर बनाया है तो जी 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 क्यू का मतलब ही होगा ना फीफो ऑर्डर में। फिर आप कॉल करेंगे, 2 दफ़ा अगर कॉल कर दें तो पहली दफ़ा 10 चला जाएगा, ये रह जाएगा, फिर
20। सो जितनी दफ़ा शिफ्ट कॉल करते जाएंगे एक एक करके शुरू से, सारा पॉइंट ये याद रखने वाला है कि शिफ्ट का मतलब स्टार्ट से रिमूव करना है और पॉप का मतलब एंड से करना है, पुश का मतलब लास्ट पे ऐड करना है। तो शिफ्ट में भी एक ऐसा फंक्शन है जो ऐड भी करता है, उसका नाम है अनशिफ्ट। नाम बड़े इसके अजीब लगते हैं बात कर। अनशिफ्ट, अनशिफ्ट जो है ये यहाँ नेमिंग कन्वेंशन बड़ी पुअर यूज़ की है जावास्क्रिप्ट ने, मतलब जो है वो इतनी फ्रेंडली नहीं है। अनशिफ्ट का मतलब है अब राइट से, सॉरी शिफ्ट है तो यहाँ पे जिस तरह बता रहा है कि डॉट डॉट आइटम्स करेगा और एक नंबर देंगे। अनशिफ्ट क्या करेगा, इंसर्ट करेगा। मैं कहूँ जी 60 अनशिफ्ट कर दो, 60 क्या कर दो। अब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखें ऐसी। क्यू की जब बात करते हैं हम कंप्यूटर साइंस में कहते हैं फीफो ऑर्डर। हमेशा आपने हेड पे स्टार्ट पे ही सोचना है। शिफ्ट है तो स्टार्ट वाला आउट होगा, अनशिफ्ट है तो ये इन सब को इधर घसीट के शुरू में आ जाएगा। इसका काम ही स्टार्ट से ऐसा, ठीक है। सो अनशिफ्ट 60, सो ये कहेगा भाई इधर इधर हो जाओ, मुझे सीट दो यहाँ पे, सारे ज़रा इधर हो जाओ, ठीक है। राइट शिफ्ट हो जाओ, जो एम्प्टी स्पेस बनेगी। इस तरह एक दफ़ा और कॉल करें, जिस दफ़ा मर्जी आप इसको कॉल करें। इसको 70 कर दें, सो आपके पास आ जाएगा 76। जो लास्ट अनशिफ्ट हुआ होगा वो पहले आ जाए। दैट्स व्हाट द क्यू इज। अच्छा, ये जो फंक्शन में पढ़ा रहा हूँ ऑब्वियसली ये 6 के नहीं है, ये काफ़ी शुरू से ही आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं। ये 6 ने ज़्यादा जो फंक्शन दिए हैं ना वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, यानी वो ऐसे फंक्शन हैं जो पैरामीटर में एक एरो फंक्शन लेते हैं। अब वो बहुत ही पॉपुलर हैं और बहुत ज़्यादा रिएक्ट में यूज़ होते हैं। अब उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, वो भी इसी में है, इसी में डिटेल है सारी, ठीक है। इसमें सबसे जो पॉपुलर है ये शायद हम डिस्कस कर चुके हैं, डॉट मैप करना। डॉट मैप, मैप का फंक्शन क्या करता है। अब इसको पढ़ना जो है ना बहुत ही बिगिनर के लिए मुश्किल है, सारी चीज़ें उसने स्टोरी लिख दी है टेक्निकल ज़ुबान, ठीक है। जिस दिन आप ये हेल्प पढ़ना शुरू हो गया तो आप इंडिपेंडेंट डेवलपर्स बन जाएंगे। क्या कह रहा है, कॉल बैक फंक्शन एक पैरामीटर दो जो कि इस सिग्नेचर का हो और मैं आपको रिटर्न करूँगा जो है दिस वन, एनी दिस आर्गुमेंट्स एंड दिस। सो ये सिग्नेचर होगा एंड आई विल रिटर्न यू एन अरे। एनीहो, मैप का फंक्शन मकसद क्या है। मैप इज टू मॉडिफाई द डेटा। मैप का मतलब क्या होता है, मॉडिफाई करना। क्या मॉडिफाई करना चाहता हूं मैं, चाहता हूं कि हर एक नंबर जो है उसमें 5 ऐड हो जाए, 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, प्राइसेस हैं 10% इंक्रीमेंट हो जाए। किसी भी तरह की डाटे में चेंज लानी है, जब आपने मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है, चेंज करना है, तो आप मैप यूज करेंगे। अभी तक जो हमने वैल्यूज पढ़ी है ना वो चेंज नहीं करनी। जो डाटा पड़ा है उसमें मजीद डाटा ऐड हो गया, रिमूव हो गया, वहां से एक सबसेट आ गया, रिप्लेस हो गया। अब है मॉडिफाई करना डेटा। मैं चाहता हूं कि हर वैल्यू, ये स्टूडेंट्स का एक टेस्ट है, सबको 2 मार्क्स ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। तो मैप जो है इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे हम एक प्लेस होल्डर लिखते हैं x। ये मैथमेटिकल फॉर्मूले की तरह है कि लेफ्ट साइड पे वैल्यू पुट होगी। अब ये x क्या है, पहली दफ़ा 10 को रिप्रेजेंट करेगा, फिर 20 को, 30 को, 40 को, 50 को। ये मैप का जो फंक्शन है अरे का, जिस अरे के साथ आप कॉल कर रहे हैं उसी अरे के पे ये लूप लगाता है। और लूप ये वैल्यू बेस्ड है, इंडेक्स बेस्ड नहीं है, यानी डायरेक्ट 1 by 1 वैल्यू आपको अरे में से यहाँ मिल रही होती है। तो उसको कोई ना कोई सिंबॉलिक नेम दे दें कि लेट्स सपोज वो x है। एरो के बाद आपने उस x के साथ करना क्या है वो बताएं। क्या मॉडिफिकेशन या चेंज या अपडेट चाहते हैं। हर x को
मैप कर दो x+2 पर, या हर x को चेंज कर दो x+2 में। तो यहाँ एक जनरल फार्मूला एरो फंक्शन में बनाना है कि जिसमें जो पैरामीटर है वो इसी मार्क्स में से आएगा, मैप 1/1 देगा, और जो आगे राइट साइड पे है जो उसमें जो लॉजिक लिखनी है वो आपने डिफाइन करनी। तो अब ये मैप जो है, ये वैसे भी रूल याद रख लें, जितने भी एरो फंक्शंस एज पैरामीटर लेते हैं ना, वो कभी ओरिजिनल अरे को मॉडिफाई नहीं करते। ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग का रूल है कि जो फंक्शंस आप बनाए वो प्योर होने चाहिए। प्योर फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जो अपने इसको पैरामीटर्स को मॉडिफाई नहीं करता, ओरिजिनल को मॉडिफाई नहीं करे, उस फंक्शन को क्या कहते हैं? प्योर फंक्शन है। और फंक्शनल प्रोग्रामिंग में हम जितने भी फंक्शन बनाते हैं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग कहती है ऑल द फंक्शन दैट यू मेक शुड बी प्योर। इन अदर वर्ड्स, अगर मैप करना है तो इसी में 2 ना ऐड कर दो, 2 ऐड करके डीप कॉपी बना के रिटर्न करो। हमेशा डीप कॉपी बनाओ, ओरिजिनल को ना छेड़ो, ठीक है? कॉपी बना के दो। तो यहाँ पे मेरे पास एक नई अरे आ जाएगी। इस अरे में और इस अरे में क्या फर्क होगा? इस अरे का हर नंबर अगर x है तो उसकी जगह इसमें x+2 होगा, इसका हर नंबर। तो यहाँ पे अगर आप प्रिंट करें लाइक मार्क्स को, console.log में मैं एक चलिए स्प्लिटर की जरूरत नहीं, दूसरा भी प्रिंट कर लेते हैं, अरे। अगर आप दोनों को यहाँ पे प्रिंट करें तो यू विल सी कि आपके पास पहली ओरिजिनल अरे है जो यहाँ पे थी, ये आ गई, और दूसरी मैप्ड अरे है। और मैपिंग का क्राइटेरिया एरो के राइट साइड पे यहाँ पे आपने एक एक्सप्रेशन देना। पहली दफा x की जगह क्या आया? 10, और आउटपुट क्या आई? 10+2 कितनी होगी? 12। वो 12 कहाँ गया? रिटर्न नहीं हुआ, वो मैप ने अपने पास सेव कर लिया। इस अरे की तरह एक मैप अपने अंदर खुद अरे रखता है। फिर उसने दूसरा नंबर लिया 20 इस अरे से और यहाँ पे रखा 20+2 कितना हो गया? वो उसने अपने पास जो अरे रखी हुई है उसमें 22 सेव कर लिया, रिटर्न नहीं किया। 30, 40, 50 जब पूरी अरे खत्म हो गई तो मैप ने फिर एक ही दफा जो अरे बनी थी वो हमें रिटर्न कर। तो मैप अपने अंदर एक अरे कंटेन करता है जिसमें सारी मैपिंग वो सेव करता जाता है। जब अरे पूरी लूप लग के ख़त्म हो जाती है तो फिर वो एक ही दफ़ा मैप्ड अरे रिटर्न करता है। इसलिए हमेशा अगर आप मैप कॉल कर रहे हो एक अरे जिसका साइज 100 है तो जो आउटपुट आएगी उसमें भी लाजमी 100 की ही अरे होगी, यानी जो लेंथ इनपुट की है वही हमेशा आउटपुट की होती है। ये फिक्स है। समझा गई बात की? क्यों भाई खड़े हो जाए, सीट से खड़े हो जाओ बेटा, एक्टिव हो जाओगे जरा, कुछ सजा नहीं है आपको, ठीक है? थोड़ा सा जब फील करो एक्टिव फिर बैठ जाना। यहां तक क्लियर होगी बात जी? अच्छा, मैप करने में हमने एक सिंपल सा तरीका दिया। मैप का मकसद क्या है? एक आपके पास वैल्यू आ रही हो और उस वैल्यू का अगेंस्ट नई वैल्यू बना दिया आपने। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे मार्क्स इस तरह कर दूं 60, 20 है, इसको मैं कर दूं 70, इसको मैं कर दूं 90। मैं चाहता हूं कि ये मेरे पास जो डेटा है ना, ये वाला, इसको मैं रिजल्ट पे मैप कर दूं। ये डेटा है, इसको मैं रिजल्ट एक नई अरे बना लूं, 60 की जगह लिख दूं पास, 20 की जगह क्या लिख दूं? फेल, उसके बाद 70 की जगह पास, 40 की जगह फेल और 90 की जगह पास। यानी मैं एक नंबर लूं और उसको इस स्ट्रिंग पे मैप कर दूं। फॉर एवरी नंबर, कोई भी मैप में आप आगे वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग दे सकते हैं। जरूरी नंबर है तो नंबर ही आउटपुट। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे आऊँगा, लेट कोई भी मेरे पास रिजल्ट की अरे है, मैंने कहा मार्क्स डॉट मैप एक्स एरो,
अब हर x के अगेंस्ट मुझे ये स्ट्रिंग चाहिए, मैं लिख देता हूं पास, हार्ड कोडेड लिख देता हूं, फर्ज कर लें फिलहाल। तो अब अगर मैं देखता हूं मार्क्स की ओरिजिनल अरे या console.log में रिजल्ट में देखता हूं, तो इन दोनों में फर्क क्या होगा, हर वैल्यू ही इस हार्ड कोडेड स्ट्रिंग पर मैप होगी। फॉर एवरी वैल्यू जो भी इनपुट आ रही है हम उसे इग्नोर ही कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट हम यही आउटपुट सेव करवाते जा रहे हैं, हर वैल्यू पास पे मैप हो। लेकिन मैंने ऐसा नहीं करना, ना पास पे करना है ना फेल पे करना है, बल्कि मैं यहाँ कंडीशनली करना चाहता हूँ मैपिंग, कि अगर ये जो x है ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 है तो इसको पास पे मैप करो, यानी इसको अदरवाइज फेल उसके करस्पॉन्डिंग कर दो। तो ये मेरे पास स्ट्रिंग है 60 इज मैप टू पास, 20 टू फेल एंड सो। तो कंडीशनली भी मैप कर सकते हैं। और ये एरो फंक्शन है, बेसिकली मैप हर वैल्यू के लिए ये एरो फंक्शन रन करता है, हर वैल्यू के लिए एरो फंक्शन रन करता है। इसको मैं थोड़ा सा और एलिब्रेट करता हूँ, दो बल्कि एक दो मुख्तलिफ स्टाइल से एलिब्रेट करता हूँ, आप इसकी डेप्थ को ज़रा समझें सही तरह से। अगर आप मेरे से पूछें जी कोई एक फंक्शन सर बताएं, आपने इतनी जावास्क्रिप्ट पढ़ाई है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है रिएक्ट में, रिएक्ट नेटिव में, नोड सर्वर में, सब में ही, तो वो मैप है। एक फंक्शन अगर आप मेरे से पूछें वो कौन सा है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, यानी आपकी पूरी रिएक्ट की ऐप 70% मैप ही लगा होता है। कैसे? आप कोई सा भी बनाएंगे ना, आप KFC की एग्जांपल ले लेते हैं, ये साइट की मैंने आपको असाइनमेंट भी देनी, मैंने काफ़ी दफ़े इसको रेफर किया। नेक्स्ट वक्त में यहाँ पे आ जाए, अब ये यहाँ पे आप देखें, ये एक डिज़ाइन है बूटस्ट्रैप में बना हुआ, डेटाबेस में ये डिज़ाइन नहीं पड़ा हुआ। डेटाबेस में पड़ा है प्रोजेक्ट की पिक्चर का जो URL है, इसका नाम है, स्ट्रिंग में डिस्क्रिप्शन है और प्राइस है, पहली प्रोडक्ट की, दूसरी, तीसरी। यहाँ हम क्या करेंगे, डेटाबेस से डाटा लेंगे हर एक ऑब्जेक्ट का और उसको इस बूटस्ट्रैप के कार्ड पर मैप कर देंगे। तो जितनी डेटाबेस में प्रोडक्ट्स होंगी उतने ही ये कार्ड नजर आएंगे। सर ये मैंने यही वेबसाइट ही बनाई है सर, आप ये जो दिखा रहे हो जी ना। छोड़ दें आपने माशाल्लाह किया, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमें उन्हें भी लेके चलना है ना जिन्होंने अभी रिएक्ट पहली दफ़ा करनी है, क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे होते हैं इस कोर्स में स्टूडेंट पहली दफ़ा पढ़ रहा है, और अगर उसने ऑलरेडी की अच्छी बात है, रिवाइज हो जाएगा, कुछ जो कमियाँ वगैरह वो भी दूर हो जाए। अब ये कितनी कैटेगरीज आ रही हैं, हार्ड कोडेड नहीं है, एडमिन पैनल में जितनी उसने कैटेगरीज बनाई है, हर कैटेगरी लेंगे और इस तरह के एक डिव के डिज़ाइन पे मैप कर देंगे। तो अगर ये सारा भी मैप से बनना है, ये कितनी मैप, ये भी मैप ही होना है। जितनी उसने आइटम्स कार्ड में ऐड की हैं उतनी यहाँ पे, और अगर कोई नहीं ऐड की, कोई ऐड नहीं की, तो ऑब्वियसली ये यहाँ से सारी रिमूव हो जाएगी। अब मैंने इतनी ऐड कर दी, अक्सर एग्जाम्पल पढ़ाता हूँ तो 65 बर्गर जो है ऑर्डर हुए पड़े हैं, ये देख लें, ठीक है जी। सो इनको अगर हम करें, देखें स्टेप बाई स्टेप अगर हम चलें, ये सारी लॉजिक आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। इनिशियली मैं आता हूँ तो इसको एम्प्टी कर दे, अब कोई भी वैल्यू नहीं, यूं ही मैं पहली आइटम कार्ट में ऐड करता हूँ तो ये वैल्यू, ये एक मैंने कार्ट आइटम का डिज़ाइन बनाया, जो आइटम कार्ट में ऐड होती है ये रो उसी पे मैप हो जाती है। तो ये तो हर तरह मैप ही है, क्या ख्याल, और तो कुछ है ही नहीं कि डाटा पढ़ना और UI में शो कर दें। अभी हमने ये नहीं सीखा कि ये डाटा लेके UI में कैसे शो करूं, इसलिए मैं इसको स्ट्रिंग पे ही मैप करके दिखा रहा हूं। नेक्स्ट पहले ही लेक्चर में हम करेंगे, ये दूसरे में, टेक द डेटा एंड मैप ऑन सम UI, सिर्फ एरो के राइट साइड पे फर्क होगा, बाकी ये सेम प्रोग्राम होगा। अच्छा, मैप क्या करता है, ये फंक्शन, ये क्या है, मैप में पैरामीटर, ये फंक्शन है। तो अब ये फंक्शन अलहदा भी बना सकते थे कि मैं यहाँ पे कॉस्ट में एक एरो फंक्शन बना देता f, और यहाँ पे मैप में ये f दे देता,
फंक्शन ही है ना, जरूरी नहीं मैं इन लाइन ही बनाऊं। मैंने कहा भाई ये अरे है, इस अरे के हर एलिमेंट को 1 by 1 लो और उस पर ये फंक्शनैलिटी मुझे लगा के बता दो। तो मार्क्स अरे है, मैप जो है लेफ्ट साइड पे इस अरे को लेगा और हर एक के लिए ये फंक्शन कॉल कर देगा। इस अरे में पहला 60 आया, 60 इसने लोड किया और जो यहाँ से आउटपुट आई सेव कर ली, फिर अगली वैल्यू ली 20 मार्क्स में से, इस 20 को इस फंक्शन को पैरामीटर दिया, जो यहाँ आउटपुट आई सेव कर ली। तो मैप बेसिकली फंक्शन कॉल करता है, एरो फंक्शन, जितनी दफ़ा जितनी वैल्यूज है हर वैल्यू के लिए एरो फंक्शन कॉल। इस वक्त तो इसका स्कोप लोकल था पैरामीटर में, अब मैंने ग्लोबल बनाया कि मैं अलहदा से भी कॉल कर सकता हूँ जब चाहूँ। बिल्कुल, आप मैं इस तरह भी कॉल करके देख सकता हूँ, ये मुझे ये स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। घर जाके ज़रा इसको प्रैक्टिस कीजिए। सो अब भी इस तरह से भी ये परफेक्ट चल रहा है, वही हो। लेकिन अगर आपको ये फंक्शन अलग से नहीं चाहिए तो फिर आपको ये वेरिएबल एफ बनाने की जरूरत नहीं, आप इन लाइन ही लिख दें। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक है, पहले तो ये आपने ये मैप का समझ जाना है कि मैप बेसिकली कर क्या रहा है, ये फंक्शन कॉल करता है। अच्छा, एक चीज़ और, एक दो पॉइंट्स और इसमें क्लैरिटी के लिए, ये वो चीज़ें हैं जो मैंने देखा है विद एक्सपीरियंस स्टूडेंट इसको अंडरस्टैंड नहीं करते या गलत अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं है कि मैं एरो फंक्शन ही बनाऊं। कॉन्स्ट हो सकता है मैं एक फंक्शन बना लूं, फंक्शन एफ, जिसको प्रॉपर फंक्शन के सिंटैक्स में पैरामीटर एक्स लेगा और यहां से ये जो भी आ रहा है उसको आगे रिटर्न कर देगा। ठीक है जी, ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैप को तो एक फंक्शन चाहिए, वो एरो फंक्शन हो या चाहे स्टैंडर्ड फंक्शन। फंक्शन का नाम आपने पास करना है, पैरामीटर। फंक्शन भी एक डेटा टाइप है, जिस फंक्शन का मेमोरी रेफरेंस देंगे फंक्शन उस फंक्शन को मैप कॉल करेगा कितनी दफा, हाउ मेनी टाइम्स, जितने अरे में एलिमेंट्स। और कैसे, कहां से शुरू करेगा, हमेशा पहले से आपको बताना नहीं पड़ेगा। कब रुकेगा, टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं दी, उसे पता है जब ये खत्म हो जाएगी रुक जाएगा, किसी को स्किप नहीं कर। अच्छा, इसी तरह से एक और स्टाइल में देख लें। मैप क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो मैं चाहता हूँ हर एंगल से आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए। हाँ जी, ठीक है जी, आप फीलिंग गुड? ये टिप याद रखनी तुमने, ठीक है? खड़े होना कोई सजा नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे अगर ये कोई मैपिंग की सिंपल लॉजिक है तो सिंगल लाइनर फंक्शन बना दे। अगर कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक है तो टर्न इट इनटू अ बॉडी विद दिस ब्लॉक। इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 तो रिटर्न कर दो पास को। आप लेंथी लॉजिक, जरूरी नहीं टर्नरी ऑपरेटर ही यूज करें। टर्नरी से और इनलाइन से ज़रा लॉजिक काफ़ी सिंपल शॉर्टर बन जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं, आप वही टिपिकल प्रोग्रामिंग स्टाइल भी रख सकते हैं। अब मैंने ये मैप का फंक्शन लिखा है, देखें ये अरे है marks डॉट मैप, हर एक एक्स एलिमेंट लो और इस तरह से देखो यहां से जो रिटर्न हो रहा है उसका आंसर सेव करो। अब ये सिंगल लाइनर नहीं है तो मैंने ब्लॉक भी बनाया और फिर रिटर्न भी लिखा। क्या ख्याल है? इन लाइन मैंने बना। So here you are. So you can use it all kinds of arrow function syntax that you have already covered, या standard function। इसी को अगर फंक्शन में कन्वर्ट दूसरे में भी कर सकते हैं, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि स्टैंडर्ड फंक्शन भी हो सकता है ये जिस तरह, जरूरी नहीं एरो फंक्शन ही। इसी तरह से
किसी भी तरह की लॉजिक लिख दें आप, जो है वो इसको कर दें 21 कर दें। मैं आपको एक और बता देता हूँ एग्जांपल में, इसको 70 रहने दें, इसको 43 कर दें। अब मैं चाहता हूँ कि कौन सा नंबर इवन है कौन सा ऑड है। टेक ईच एक्स, हर नंबर को बताओ ये इवन है ये ऑड है। जहाँ जहाँ पे इवन है एक नई अरे रख दो, जहाँ पे इवन है वहाँ पे इवन लिखा हो, जहाँ पे ऑड है ऑड लिखा हो। क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्स परसेंटेज 2 इक्वल टू 0, तो इवन अदरवाइज ऑड। तो इस तरह इवन ऑड आ जाएगा। या रिवर्स में है कि मेरे पास यहाँ पे स्ट्रिंग्स की एक अरे है और मैं इसको न्यूमेरिक पे मैप कर दूं, हर एक वैल्यू स्ट्रिंग आ रही, मैं उसको न्यूमेरिक पे मैप कर दूं कि मार्क्स अरे डॉट मैप टेक ईच एक्स, पहली दफा एक्स क्या होगा इवन। ये स्ट्रिंग यहां पे अब आ रही है, याद रखना स्ट्रिंग। हर एक को अपर केस में कर लूं, एक्स डॉट स्ट्रिंग का फंक्शन कॉल कर दूं 2 अपर केस, कन्वर्ट ईच वैल्यू इनटू एन अपर केस एंड गिव मी रिजल्ट। अब इवन ऑड इनिशियली स्मॉल में है, सारे अपर केस में हो जाए। हर वैल्यू ली, नई वैल्यू स्ट्रिंग पे मैप कर दें। या डॉट लेंथ कह दें, हर एक का जो है वो उसके करस्पॉन्डिंग सब नाम में है, हर एक के स्पेलिंग में कितने कैरेक्टर हैं ये पता चल जाएंगे, 4 3 4 3। किसी भी तरह से आपने यहाँ बताना है राइट साइड पे भी करना क्या है, मैपिंग की लॉजिक राइट साइड पे आपने बताना है। यहाँ से जो रिटर्न हो रहा है हर वैल्यू के अगेंस्ट वो उस पर समझे मैप होगी। ES6 का ये बहुत ब्यूटीफुल फंक्शन। यहाँ पे मैं लिखूंगा इसकी लेंथ जिस तरह मैंने कहा, और इसको H1 टैग में हेडिंग स्टाइल में कर दो, हर वैल्यू को लो, इसको यहाँ पे आप HTML भी रिटर्न करवा सकते। वहाँ हम इस तरह से काम करें, हर डेटा लेंगे और इस तरह से हम उसको UI के टैग्स में रैप करके दिखाएंगे। सर अभी जैसे कि हम ये पढ़ रहे हैं मैप फंक्शन, इसके अंदर ये होता है कि ये एक न्यू एरे रिटर्न करता है। अगर हम एडमिन पैनल में वर्क कर रहे हैं और हमें वहाँ से कोई चीज़ को अपडेट करना है तो वो तो एक न्यू एरे रिटर्न करेगा, तो क्या हमारे डेटाबेस में हर वैल्यू दोबारा से नहीं ऐसा नहीं है, वो अभी उस पर आएंगे तो देख लेंगे। इस तरह से नहीं होता, वो अपडेट की क्यूरीज या और भी अभी फंक्शन है। अगर आपका मकसद नहीं है कि न्यू अरे करे, इन प्लेस कर दे, तो अभी उसके भी फंक्शन पढ़ लेते हैं। आपने जिस पर्पस के लिए कर रहे हैं उसका रेलेवेंट फंक्शन सेलेक्ट करना होता है। ये ज़्यादा डाटा डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। डिस्प्ले तो आपने एक फंक्शन का, इसके बेतहाशा यूजेज अब आपको यहाँ से लग रहे हैं कि हाँ मैं डिस्प्ले के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ, मॉडिफाई करने के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ, फलां किसी भी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन देनी है। ठीक है, जिस तरह हर वैल्यू में अगर मैंने 10%, ये प्राइसेस हैं, मार्क्स नहीं है, अरे में प्राइसेस सेव है, कोई प्रोडक्ट्स की प्राइसेस हैं। ठीक है जी। अच्छा, अरे में मैक्सिमम कौन सा है, प्राइसेस डॉट मैक्स, मैक्स का फंक्शन पड़ा है इसमें, क्या है मैथ्स, क्यों भाई? अरे में से मैक्सिमम फाइंड करने का बिल्ट इन फंक्शन कौन सा है बताएं। एक तो हम खुद लॉजिक लिखें, मैक्स इन अरे जावास्क्रिप्ट, मैक्सिमम नंबर फाइंड करने का। मैथ्स लाइब्रेरी में मैथ्स डॉट मैक्स, आप जो भी अरे देंगे उसमें से मैक्सिमम ले लेगा। मैथ में मैथ डॉट साइन कॉस टेंजेंट, ये सारे फंक्शन अगेन एमडीएन का लिंक आ गया, सारे अवेलेबल। मैथ में मीन करना, पावर, रैंडम, राउंड, साइन थीटा, कॉस थीटा, स्क्वायर रूट, मैक्स फाइंड करना होगा। ये मेरे पास प्राइसेस हैं। ठीक है जी, इसको कर देते हैं 400। तो मेरे पास यहाँ पे एक नंबर आ जाता है, मैथ्स का फंक्शन है मैथ्स डॉट मैक्स, और उसमें ये अरे पास कर दें प्राइसेस
ठीक है जी। यहाँ से आप प्रिंट करेंगे x को, तो आपके पास क्या आएगा जी? 400, नॉट अ नंबर। आप तो कह रहे थे 400 है जी। ये आपके सामने सिंटेक्स लिखा हो, मैथ्स डॉट मैक्स। क्या ये पैरामीटर ले रहा है? काफी छोटा नजर आ रहा है। यहाँ ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज ले रहा है। वो कह रहा नहीं भाई, अरे नहीं दो मुझे, लिस्ट ऑफ वैल्यूज दो। तो आप इसको कह दें लिस्ट ऑफ वैल्यूज है ना, तो इसको स्प्रेड करवा दें, फैला दो इधर वैल्यूज, क्योंकि ये पैरामीटर तुम्हारा रेफरेंस नहीं लेता, अरे का नाम रेफरेंस। डॉट 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 बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का स्वीट ऑपरेटर, स्प्रेड कर देना। इसकी बाउंड्री शाउंड्री ये देखें, ये बाउंड्री है, नाम तोड़ दो बाउंड्री, बस फैला दो इन्हें ऐसे इधर, ठीक है जी। अच्छा, अब जो क्वेश्चन है मेरा वो देखें क्या है। ये तो मैंने ऐसे साइट पे साइट टॉक की है, हम अपने असल काम पे आते हैं। ये मैंने क्यों किया? अगर मैं आपसे कहूं कि इस स्टोर में जितनी भी प्राइसेस हैं सब में 10% इंक्रीज कर दे और उसके बाद बताओ सबसे महंगी प्राइस कौन सी? हम मैप के जरिए कर सकते हैं और उसके अंदर पैरामीटर ऐड कर सकते हैं मैथ और मैक्स का, जिसमें आपने यहाँ पे किया है। स्टॉक में हम कहते हैं जी सबसे मैक्स बता दें, टॉप 3 का मुझे 10% इंक्रीज करके बताओ मेरी ज़रा टॉप 3 मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स कौन सी। तो क्यूरीज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, एक मैप या मैक्स से नहीं निकल रही। तो आप लिखेंगे प्राइसेस डॉट मैप, सबसे पहले तो एक्स लो और हर एक में 10% इंक्रीमेंट करो, तो एक्स को मल्टीप्लाई कर दे 1.10, 10% इंक्रीमेंट हो गया। यहाँ से 10% इंक्रीमेंट जो 60 की थी 6 रुपये बढ़ गया, 66 होगी, 20 है तो 10% 2 आया 22 हो जाएगी। सबसे पहले तो ये आपके पास एक न्यू अरे आ गई, ठीक है जी। इस तरह के मैं चाह रहा था टेस्ट के चैलेंजेस आप लोगों को दिए जाए। 6 है तो 66 होगी, 10% इंक्रीज हो गया एंड सो ऑन। अब इसमें से मैक्सिमम कैसे लेंगे ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं, क्या ख्याल है? ये तो हम पहले कर चुके हैं ना एक्स। तो हम ये कहेंगे कि 10% इंक्रीमेंट करने के बाद सबसे जो मैक्सिमम बनती है वो कौन सी प्राइस बनती थी? मैक्स मैथ डॉट मैक्स डॉट डॉट डॉट, ये जो ओरिजिनल में नहीं रेस करने के बाद जो अरे है इसमें से बताओ। तो 440 सेम फ्लोटिंग वैल्यू आ रही है इसको, अगर हमने वो उसका अपना एक मैकेनिज्म है। इन 4 को मैं चाहता हूं एक लाइन में आप लिख के दिखाएं। शॉर्टर सिंटेक्स पे आते हैं, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट सिंटेक्स पे आते हैं। अगर मैं चाहूं कि ये 4 स्टेटमेंट्स लिखनी है भाई आपने, जिसमें 2 वेरिएबल भी एक्स्ट्रा आपने बना दी, अरे का, एक्स का। एक स्टेटमेंट में ज़रा लिख दें बराए मेहरबानी, m फॉर मैक्स कर लेते हैं। यहाँ भी x लिखा, कहीं इस x से आप कंफ्यूज हो। m फॉर मैक्स कैसे लिख सकते हैं? स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब मैंने आपको ये अक्सर चैलेंज देना है, मुझे शॉर्टर सिंटेक्स में लिख के दें, मोर प्रोफेशनल स्टाइल ऑफ डेवलपमेंट लाएं। तो आप कहेंगे ठीक है यार, ये m तो मैं पहले ख़त्म कर सकता हूँ बड़ी आसानी से, आसान चीज़ को पहले ले लेते हैं। क्या ख्याल है, किसको ख़त्म कर सकते हैं? अच्छा चलें, आप कहते हैं m को ख़त्म कर सकते हैं आराम से, इसको ही डायरेक्ट कंसोल में लिख देते हैं। क्या ख्याल है? कट किया, इसी को कंसोल में लिख दिया। ओके, इसको आप पहले m में रखें फिर इधर लिखें। अब ये एक वेरिएबल आपका ख़त्म हो गया, स्टेटमेंट भी ये ख़त्म हो गई, एक वेरिएबल भी ख़त्म हो गया, स्टेटमेंट भी ख़त्म हो गई। 440 और क्या कर सकते हैं?
अगर टॉप से चलते तो ये प्राइसेस वेरिएबल को ख़त्म कर दें, ये अरे जो है प्राइसेस डॉट मैक्स की जगह इसे लिख दें कि ये अरे को मैप करो इस पे। तो अब भी बात वही थी, आपने डायरेक्ट उसको कर दिया। दोनों को अगर इकट्ठा कर दें कि ये डॉट डॉट अरे जो करना है मैंने, ये क्या है, यहाँ से जो अरे प्रोड्यूस हो पैरेंथेसाइज कर दिया मैंने, यहाँ से कट किया, आई डोंट नीड दिस अरे। अब इस अरे को 10% इंक्रीज करके जो यहाँ से अरे आउटपुट आएगी उसको डॉट डॉट करो और फिर उसमें से मैक्स बताओ। सो इट्स फर्दर वन लेवल शॉर्टर सिंटैक्स। और अब तो आसान हो गया, इसको उठाएं और कंसोल में रख दें, एम में रखने की बजाय। सो ये मॉडर्न जावास्क्रिप्ट इतनी मज़े किया है कि सम टाइम 20-30 लाइनों का कोड एक लाइन में लिखा जा सकता है अगर आपको लिखना आता है। Got the point? अब ये all the 4 statements are condensed into a single console.log. हाँ सर, ये मुझे कंसोल डॉट लॉग और ये स्टेप में जो हमें समझा देना सर, पहला वाला जो आपने बनाया है। स्टेप्स में ही बताया ना, जिस तरह ये पहले ये क्या तो स्टेप करके बताया, थोड़ा सा मुश्किल हो गया। ये ऊपर वाला जो कंसोल डॉट लॉग में ये पूरा कोड लिखा है सर, इसको स्टेप वाइज समझा दे बोलो, या डॉट डॉट के बाद। मतलब यही तो समझाया, ये नीचे लिखा भी हुआ है स्टेप बाय स्टेप, यही है कि यही सही है। देखें यही वाला है नीचे जो लिखा हुआ, मैंने कोड नहीं बदला। इस देखें आप ये समझें, ये अरे को मैंने इस वेरिएबल में सेव किया, फिर आगे डॉट मैप करूं तो असल में इस अरे को डॉट मैप कर रहा हूं, मैंने इसकी जगह ये अरे रख दी। इसका जो आंसर अरे आती है उसको मैं डॉट डॉट कर रहा हूं, तो मैंने इसी के साथ ही डॉट डॉट लगा दिया। ये मैक्स का आंसर एम में रखता हूं और फिर कंसोल करता हूं, तो मैंने इसी को उठा के एम में रख दिया। ये क्या असल में ये जो स्टेप वाइज जो आपने बनाया, इनको जोड़ना नहीं आता है सर, अब ये चीज़ है। जोड़ना तो फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस आएगा, इसलिए तो आहिस्ता आहिस्ता अब हम इस तरफ जाएंगे ना कि हर एक ये जो कहलाता है ना, ये कहलाता है एकेडमिक स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग। सही है सर। एकेडमिक, ये जैसे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, असाइनमेंट्स में आसान करके आप लिखते हैं। जो प्रोफेशनल प्रोग्रामर होता है वो एक एक चीज़ की एफिशिएंसी को देखता है। Why I should be taking intermediate temporary arrays, variables? Why I should be calling so many things? So he tries to write the most, जिसको कहते हैं समंदर को कूजे में बंद करना। बिल्कुल ये सही है। ठीक है जी, तो वो शॉर्टर कोड लिखता है, कम बाइट्स डाउनलोड अपलोड होंगी, फास्टर एग्जीक्यूशन होगी, टेम्परेरी अरेज वेरिएबल्स बहुत से कट डाउन हो जाएंगे। अगर आप देखें, अगर आपको ये कहा जाए यार इसमें से आप मैक्स कर दें, आप इस तरह आपसे नहीं होता। 3 लेवल है, 3 लेवल्स, 3, 2, 1। आप कहते हैं कि एरर आ रही है, सर मैं कर रहा हूँ एरर आ रही, मुझे अभी समझ नहीं आ रही कि 10% इंक्रीज करके उसमें से सबसे महंगी प्रोडक्ट कैसे बतानी है। तो मैं कहूँगा ठीक है बेटा, आप बार बार मुझे कह रहे हो सर इंटर्नशिप करनी है, आप इस तरह करो, थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, तो आपको फिर इंटर्नशिप में ले लेंगे, थोड़ा सा और सीख लो। इसके बाद एक स्टूडेंट आता है, मुझे इस तरह करके दिखा देता है, उसे कहा जाता है अच्छा है आपको आता है काम, लेकिन अभी आपको प्रोफेशनल कोड नहीं लिखना आता, आप फ्री इंटर्नशिप करो, अनपेड करो अभी कुछ अर्सा, आपका कोडिंग स्टाइल बेहतर। एक स्टूडेंट आता है वो इस तरह लिखता है, तो उसे कहा जाता है पुत्र आजा कितने पैसे लोगे ये बताओ। आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं ये आप लोगों ने देखा, कहाँ पे स्टैंड कर। मैं इन 3 तरीकों से स्टूडेंट को वैल्यू, मतलब मुझे डेली बेतहाशा मेल मैसेजेस आते हैं, इंटर्नशिप करनी सर, ठीक है जी। और एक चौथा लेवल भी है, वैसे चौथा लेवल भी है, वो कौन सा है? वो बार बार पूछेगा सर मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा, आप करना क्या चाह रहे हैं, 10% इंक्रीज करना है,
फिर सबसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स लेनी, ये क्वेश्चन नहीं मैं समझा, ज़रा और प्लीज़ एक दफ़ा फिर रिपीट कर लें। मैंने फिर रिपीट किया, फिर वो असल में क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहे। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर जाते हैं आप तो ये भी एक स्टेप आपकी लर्निंग में शामिल, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। जो बिगिनर होता है ना वो तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स अगर क्लाइंट्स बताएगा वो रिक्वायरमेंट्स ही सही तरह नहीं समझ पाता कि मुझे क्या कह रहा है करने को। समझ आ रही बात की? तो फोर्थ लेवल भी है। तो आप लोग ने इस कोर्स के बाद आप में से 10% लोग होंगे जो इस लेवल पे आ जाएंगे। इस लेवल रिक्वायर्स गुड क्रिएटिव ब्रेन, हार्डवर्किंग स्टूडेंट भी हो और थोड़ा सा उसका ज़रा ऊपर पेंटियम 4 ना लगाओ, थोड़ा सा फास्ट प्रोसेसर हो। ठीक है जी, गॉड गिफ्टेड इंटेलिजेंट। सर मुझे एक और सवाल पूछनी थी। सिर्फ ये एक मैं बात पूरी कर लूं। आप में से 50% स्टूडेंट्स ज़रूर यहाँ तक आने चाहिए। ये बुरा नहीं है लिखना, इसमें मैं कोई बुराई नहीं मैं इसको कह रहा, बट यू आर एबल टू सॉल्व इट इन ईजी बेबी स्टेप्स। यू कांट डू कॉम्प्लेक्स, ज़रा सिंटेक्स हो जाए थोड़ा सा परेशान होते हैं, लेकिन बट यू कैन डू इन स्मॉल बेबी स्टेप्स। ठीक है जी, अगर यहाँ नहीं आते इसका मतलब आपने सही तरह प्रैक्टिस नहीं की। यहाँ पे आते हैं तो मे बी आपने कोई असाइनमेंट ही नहीं कभी की, बस वीडियो ही सुनी या क्लास ली और आपने उसी को काफ़ी समझा। जब मैं लिख रहा हूँ आसान लग रहा है, आप लिखने लगेंगे तो मुश्किल लगेगा। तो फिर इसका मतलब होता है कि मे बी आपको आता हो लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं की। जब भी बंदा प्रोग्रामिंग में पहली दफ़ा प्रैक्टिस करता है ना, एरर्स उसको ज़रूर आती हैं, ये याद रखना है। कोई बंदा भी बगैर एरर्स के नहीं सीखता। तो इसका मतलब अभी आपने अब शुरू किया तो इसमें भी डिसार्ड होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी वजह से अगर नहीं टाइम दे सके तो बेटा प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। चाहे चीज़ आपको आती है, आप देखें छोटी छोटी चीज़ कभी आप ये भूल जाएंगे, कभी ये भूल जाएंगे। हाँ, बार बार जो है वो आप करेंगे तो फिर ज़रा थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर आप इस लेवल पे हैं तो फिर इसका मतलब है कि आप जो है वो मीटिंग में तो आते थे लेकिन साथ साथ आपने टीवी लगाया होता था, साथ साथ कुछ और एक्टिविटी में बिजी थे, ना आपने बात सुनी, ना आपने कभी प्रैक्टिस की, तो ना आपको कुछ पल्ले पड़ा। तो ये डेफिनेशन है 4 स्टूडेंट्स की। आप अपना देख लें लेवल इस वक्त कहाँ पे है और आपने कहाँ तक आना है, वो मैंने आपको बता दी। टारगेट ये होना चाहिए सबका। अगर टारगेट अच्छा रखेंगे, अच्छा डेवलपर बनने के लिए आपको अच्छा कोड लिखना आना चाहिए। आप किसी भी अच्छी मल्टीनेशनल जब किसी टीम का पार्ट बनने लगेंगे ना, तो वो इससे इंटरेस्टेड नहीं होगा आपने साइट कितनी खूबसूरत बनाई है क्या। वो आपसे कहेगा मुझे गिटहब का लिंक दो, मैं देखूं तुम कोड लिखते कैसे हो, क्या तुम अच्छा प्रोफेशनल कोड लिखने का तुम्हारा स्टाइल है। वरना गिटहब लिंक से उसने ये नहीं देखना आपने खुद बनाया कि नहीं। तो नज़र आ रहा है ठीक है आपके लैपटॉप कि आपने बनाया तो है लेकिन कैसे बनाया, योर कोडिंग स्टाइल किस तरह से है, कितनी शॉर्ट कॉम्पैक्ट एफिशिएंट लॉजिक लिखते हो, कितने रेलेवेंट वेरिएबल्स के नेमिंग कन्वेंशंस लेके जाते हो, कहाँ पे आप जो है अननेसेसरी अरेज वगैरह को बिल्कुल आप जो है वो उसको बाईपास करते हो, बेहतर कम स्टेप्स में लिख रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट। और ये चीज़ जो है प्रैक्टिस के साथ आएगी। जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ आप कोशिश करेंगे साथ साथ पहले इस तरह से आपको समझाया जाए। ये भी कोई टीचिंग स्टाइल नहीं कि डायरेक्ट ही मैं ये लिख दूँ, ये तो और मैस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसको मैं साइड नोट के तौर पे छोड़ता जाऊँगा ताकि जो क्लास के अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो अपना लेवल और प्रोग्रामिंग के ऊपर करते जाएं। जी अब बताएं जी क्या क्वेश्चन था, कौन अभी को कमेंट करना चाह रहे थे? जी बेटा कौन थे? नहीं मैंने कहा थोड़ा सा होल्ड कर लें। सर मैंने बोला था। जी जी बेटा आप बताएं। अरसलान अरसलान को बैकग्राउंड। सर मैं ये बताना चाह रहा था जी ये जो आपने लेट प्राइस, आपने जो प्राइस मैप का जो इतना % बढ़ाना ये आपने बता दिया था हमें, तो हमें एक ऐसा वो बता दे सर कि ये हम खुद कर ले और ये नीचे ऊपर जो आपने कॉन्टेक्ट करके एक बनाए कोड उसमें हम प्रैक्टिस कर ले कि इस तरह बना सके, कोई और है ऐसी चीज़ें हैं? बिल्कुल, आप बेतहाशा ऐसे सवाल बनाते जाएंगे, हम इसको करते जाएंगे।
जो है वो इस यार तरह- हमें खुद से देने के लिए सर आपको हमें कोई असाइनमेंट वैसे दे तो दो, देख- कोशिश कर लेते हैं हम बना जी, के जी, दिखा जी, देते जी। आप। वो तो मैंने बताया, ग्रैंड टेस्ट मैंने बनाया, इंशाल्लाह उसमें हो जाए। वो पूरा मैंने टेस्ट बनाया आप लोगों के लिए, कल आप लोगों को मिल जाएगा वो इंशाल्लाह। सही है सर। अच्छा जी, सर जी बेटा। सर यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर का यूज समझ नहीं आ रहा। पैरामीटर को वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है यहाँ पे बेसिकली ना, ये एक लिहाज से एज अ स्प्रेड ऑपरेटर यूज ही नहीं हो रहा। जो हम अगर इस तरह से देखें ना, स्प्रेड होता है किसी अरे के अंदर या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर। आप ये देखें, ये डॉट डॉट पता नहीं जावास्क्रिप्ट को क्यों पसंद है, मुख्तलिफ मकसद के लिए इतनी दफ़ा यही सिंबल यूज़ किया है। यहाँ पे ये होता है कि जब आपने वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स पास करने हो, ये उसके लिए। अब मैक्स को देखें ना, मैक्स का जो फंक्शन है इसकी यहाँ ये प्रोटोटाइप भी बताता है। वैल्यू कोई एक वैल्यू भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी, अप टिल n हो सकती हैं। फिक्स पैरामीटर्स नहीं है बल्कि वेरिएबल आर्गूमेंट्स हैं, ये इस सेंस में है। डॉट 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 अनफॉर्चुनेटली ये इस सेंस में यहाँ पे यूज हो रहा है। सो हाउएवर both spread and apply will either fail or return the wrong result if the array has too many elements. this आगे इसके थोड़ा सा आप डिटेल यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ये वेरिएबल नंबर ऑफ यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरामीटर्स के लिए, ठीक है जी। किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ लगाएं तो यहाँ पे इसका ये मतलब है। इसके इसमें अभी फंक्शंस बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत जो है ना इसमें लगता है, अगर डिटेल से पढ़ाएं ना फिर बहुत ज़्यादा इसमें टाइम आ जाता है। नेक्स्ट फंक्शन में चलें। अभी देखें मैंने सिर्फ अभी भी देखें सिर्फ मैंने सिंपल एग्जांपल रखी। मैंने अरे ली है जो बेसिक प्रिमिटिव्स की है। बेसिक प्रिमिटिव अरे में सिर्फ नंबर्स हैं, अरे के अंदर अरेज, अरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट के अंदर कोई नेस्टेड स्ट्रक्चर्स। यानी इसकी जो कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स है ना, वो अब मैंने 10% इंक्रीज करना है तो आपके पास जो रियलिस्टिक डेटा होगा वो प्राइसेस तो नहीं होंगी, दैट विल बी सम प्रोडक्ट्स। लेकिन इसको आप जनरलाइज कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स, हर प्रोडक्ट का आईडी है 1, टाइटल है उसका मे बी ये मोबाइल है। एक एग्जांपल मैं करवा देता हूँ जी, उसकी प्राइस है 50,000। सो आई हैव लेट्स से 3 प्रोडक्ट्स, 2 बाइक कर लें, 70 कर लें, 3 स्टूडेंट लाइफ में और क्या होता है, लैपटॉप होता है। ऐसे ही है जी, टू बी ए स्टूडेंट यू नीड अ मोबाइल, बाइक एंड लैपटॉप एंड यू आर देयर, यू आर गुड टू गो। ओके, अब आपने अगर प्राइसेस में 10% इंक्रीज करना है तो इस तरह से लिखूंगा मैं, तो ऑब्वियसली द थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क। आप किस तरह लिखेंगे जी, मेरे पास प्राइसेस डॉट मैप, जब मैं मैप करूंगा तो मेरे पास प्रोडक्ट्स है। यहां पे एक्स से क्या मुराद है, अब ऑब्जेक्ट, क्योंकि अरे का हर एलिमेंट एक ऑब्जेक्ट है। तो मैंने उसके आईडी में नहीं 10% बढ़ाना, टाइटल में नहीं बढ़ाना, प्राइस में बढ़ाना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं एक्स कह दूं, पहली दफ़ा इसे कह दें, दूसरी दफ़ा ये एक्स होगा, एक्स इज एन ऑब्जेक्ट एलिमेंट, तो इसकी प्राइस को रेफर करना हो तो कैसे रेफर करूंगा, एक्स डॉट प्राइस, ऐसे ही है किसी भी ऑब्जेक्ट को डॉट से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेक ईच एक्स, तो एक्स की जगह नाम सही रख लेना, प्रोडक्ट या पी, नॉट प्राइस इज रादर प्रोडक्ट। आमतौर पर जो है ना प्रोफेशनली सिंगुलर एंड प्लूरल की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। प्रोडक्ट्स अरे के लिए और
प्रोडक्ट सिंगुलर मैप के लिए कि प्रोडक्ट इज कमिंग फ्रॉम दिस प्रोडक्ट्स अरे। आमतौर पर जो प्रोफेशनल वे है, प्लूरल में जो नाम है उसी का सिंगुलर वेरिएंट मैप में रख लें, क्योंकि इसी की एक एक इंस्टेंस यहाँ पे आनी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट डॉट प्राइस, कि उसकी बाकी जो है वो आप ना छेड़ें चीज़ों को, सिर्फ उसकी प्राइस को 10% इंक्रीमेंट कर दें। अब ये जो नई अरे आएगी, इसमें जो पहला अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगी, ओरिजिनल को भी हम प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रोडक्ट्स चले नीचे ही ले आते हैं, ओरिजिनल को भी प्रिंट कर लेते हैं। इसके बाद एक सेपरेटर लाइन ले आते हैं। आप इसको रन करें, सो यू विल सी कि आपके पास ये 2 दफ़ा क्यों लिखा आ रहा है, 2 दफ़ा इसलिए आ रहा है कि हमने 2 दफ़ा लिखा है उसको, उसका तो कोई कसूर नहीं, ठीक है ना। ये आपके पास अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ गए ओरिजिनल। एक सेपरेटर लाइन देते हैं। अब ये जो आपके पास मैप्ड अरे आएगी, इसका नाम भी मैं रखता हूँ मैप्ड अरे, ओके, मैप्ड प्रोडक्ट्स। इसमें जो पहला एलिमेंट होगा उसमें आईडी क्या होगा, नेम क्या होगा, मोबाइल, टाइटल, और प्राइस 10%, 55,000 हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, आप देखेंगे, हालांकि बड़ा सीधा सा कोड है। चीज़ें अनफॉर्चुनेटली इतनी आसान नहीं। प्रोग्रामिंग थोड़ी सी मुश्किल चीज़ है, दिमाग को बड़ा आपको हाजिर रखना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होगा। एग्जाम्पल में हालांकि सिर्फ डेटा टाइप बदली है वही मैप। जो नई आपके पास अरे आई है, आप देखें ये क्या हुआ, सिर्फ उसने ये वैल्यूज की अलहदा से अरे निकाल के दे दी है, मेरी पूरी प्रोडक्ट्स का स्ट्रक्चर ही डिस्ट्रॉय कर दी है। हालांकि मैंने हर प्रोडक्ट को एज एन ऑब्जेक्ट सेव किया था आईडी, टाइटल, प्राइस के साथ, और मैंने 10% प्राइस इंक्रीज करके देखना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक प्रिमिटिव नंबर्स पे उसको उसने मैप कर दिया। पहले एक मिनट, यही तो हमने देखना है कि ऐसा क्यों है, यही तो देखना है पता, वाई इट्स सो। अगर यही पता हो हमें ऐसा है तो हम नेक्सस वेरी क्यों आए, यहाँ क्यों हज़ारों रुपए दे। अगर हमें पहले ही पता हो ऐसा क्यों है, तो फिर हम सुकून से घर बैठे हैं और लोगों को बता रहे हो ऐसा है। इसीलिए तो इधर आए, इतना सफ़र किया है, ठीक है, सड़क पे इतना सवार होके आए, इतना रश था, लोग दूसरे शहरों से आए हैं, यहाँ पे देखो 1.5 घंटा हो गया और स्क्रीन पे ऐसे घूर रहे हैं, ठीक है। कितना मुश्किल होता है स्क्रीन को मुसलसल फोकस पे रखना। आमतौर पर जो एक क्यों है, ये एक बंदा अभी भी आया, ये देखें तला है, उसको कोई टेंशन नहीं है, क्लास खत्म होने का टाइम है तो आ गया। सिर्फ वही चीज इसने रिटर्न की है, बाकी सबको इसने इग्नोर कर दिया है। जी चलें ठीक है जी, ये ऐसा कुछ हो सकता है। अच्छा, यहाँ तक हमें कोई इशू नहीं आया सर यहाँ पे केस में एक ही था जी। हाँ जी, ऑनलाइन को बताए जी। सर, क्या जी सर मैं बताऊं? जी ज़रूर वकार। सर ये है कि इसमें हम जो है ना वैल्यूज़ को रिटर्न कर रहे हैं। हम इसकी जगह पर अगर लिखते हैं प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट प्राइस इनटू 1.10, तो फिर हमें बिल्कुल सही है जी। ये बंदा जो है ये क्योंकि काम भी करता रहा है, क्यों भाई, काम प्रोफेशनली भी वकार करता रहा है। मुझे पता चला इसकी रिएक्ट में वेबसाइट भी है, ऐसे ही है रिएक्ट वकार? जी सर, मैं रिएक्ट पर काम कर रहा हूँ। रिएक्ट में काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर हाउस में प्रोडक्ट्स भी हैं, लेकिन देखें फिर भी बेसिक चीज़ें गलत बता रहे हैं। देखा है आप लोगों ने,
स्टिल ही, दैट्स व्हाई ही इज हियर। देखा आप लोगों ने, फिर भी जो है अभी लोगों को समझने की जरूरत है, ऐसा नहीं है। सर क्योंकि मैप जो है वो अरे ही रिटर्न करता है। अस्तगफिरुल्लाह, यही तो अभी तक समझा रहा हूँ, मैप अरे रिटर्न करता है यार, क्या हो गया? आप कह रहे हो अरे नहीं रिटर्न करता। बेटा यही तो समझा रहे हैं कि अरे ही रिटर्न करता है, वो तो आप देख तो रहे हैं, है तो अरे ही ना, ऐसा तो नहीं है, अरे ही है। इनपुट जो है वो भी अरे ही है, अरे पे अप्लाई होता है, अरे ही रिटर्न करता है। 3 एलिमेंट्स थे, यहाँ भी उसने 3 ही दी। सर ये ठीक तरीके से कॉपी नहीं हो रहा है, इसके लिए हम वही स्प्रेड ऑपरेटर लगाएंगे सर। ऐसे लिखने में क्या हर्ज है? ये सिंटेक्स पहले देखें जो कार ने बताया है, पहले हम इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लें, इसमें क्या इशू है मुझे बताएं, और इसमें ये क्यों रिटर्न कर रहा है? फिर सर इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि हम प्रोडक्ट डॉट प्राइस रखें, हम रखें प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट प्राइस। ये उससे भी तुम जुल्म कर रहे हो, और अब तो तुमने बहुत ही गड़बड़ वाली बात कर दी है। जी सर जी, ये नहीं होगा, बस पहले सही था। पहले तो तुमने फिर भी जो कहा था उसका कुछ सर पाँव था, अब तो तुमने ऐसी बात की है कि आपने ये प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट को एक्सप्लिसिटली इसके इक्वल कर दिया। यहाँ पर मैंने मिस्टेक की है। हाँ, यहाँ पे तो ये मतलब दोनों ही गलत हैं, लेकिन ये गलती ज़्यादा स्वीयर है पहले की निस्बत, है ना। दोनों ही बाद का इंसान होता है, 2 गलतियाँ करता है, बाद गलती की सज़ा ज़्यादा होती है, बाद की कम। अच्छा जी, देखें यहाँ से जी, और कोई सर जो हमने ये प्रोडक्ट्स दिया है, हाँ हाँ वो सर उलझ गए। तो इधर हम लेट मैप ये एरर लिया, फिर प्रोडक्ट्स डॉट मैप में प्रोडक्ट्स डॉट मैप लिया, फिर ये आगे प्रोडक्ट क्यों लिखा, प्रोडक्ट्स क्यों लिखा? बेटा ये तो कभी भी नहीं लिखते, ये जिस तरह यहाँ पे लिख रहे हैं हम जो है वो मार्क्स डॉट मैप में, यहाँ दोबारा मार्क्स तो नहीं लिखते ना, एक इंडिविजुअल वैल्यू आएगी ना, 1 इंडिविजुअल वैल्यू, उसको एक्स कह लिया, आप इसको प्रोडक्ट ना कहें, आप एक्स कह लें, बात तो एक ही है। वो तो हमने नेमिंग कन्वेंशन इस तरह से रख ली ना कि हम जो है वो, अभी वो मैंने बताया है सिंगुलर और प्लूरल की टर्मिनोलॉजी, जो ज़्यादा प्रोफेशनल नेमिंग कन्वेंशन है वो ये है, शायद आपने शुरू में सुना है कि नहीं, ये तो मैंने बताया ना कि नेमिंग कन्वेंशन का क्या। अच्छा चलें बता देते हैं आप लोगों का, ये जो सस्पेंस है ये ख़त्म कर दें। देखें मेरे पास टाइप सिस्टम का मैंने पहले दिन ही बताया था कि जो स्टूडेंट टाइप सिस्टम को सही तरह से हमेशा ज़हन में रखेगा वो अच्छा डेवलपर बनेगा, याद है ना, बार बार मैंने आप लोगों को बताया। तो यहाँ से तो बड़ा ऑब्वियस है कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो पैरामीटर ले रहा है प्रोडक्ट, इसकी डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट, और जो रिटर्न कर रहा है, जब ऑब्जेक्ट की सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू की बात करते हैं, सारे ऑब्जेक्ट की नहीं, प्रोडक्ट डॉट प्राइस की, तो ये आपके पास एक नंबर आ जाता है, और नंबर को 10% से मल्टीप्लाई करें तो ऑब्जेक्ट नहीं आंसर आता, एक नंबर ही आता है। तो जो आप रिटर्न कर रहे हैं वो नंबर है, यू आर टेकिंग एन ऑब्जेक्ट एंड यू आर रिटर्निंग ए नंबर। ये तो बिल्कुल ठीक है, वैसे ही है, ये ऑब्जेक्ट लिया, इसकी सिर्फ ये वैल्यू दी, इसको 10% इंक्रीज करके सिर्फ ये एक नंबर ही रिटर्न किया। होना ये चाहिए था कि मैं ये ऑब्जेक्ट इनपुट आया है, ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करूं, जबकि उसके आईडी को ना चेंज करूं, टाइटल को नहीं चेंज करूं, सिर्फ प्राइस को चेंज करूं। तो इस सूरत में आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही बनाएं, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करें, तो उसके लिए भी पैरेंथेसाइज कर लें अगर सिंगल लाइनर है, ठीक है जी। सो ये क्या होगा, देखें यहाँ पे अगर मैं प्राइस लिख दूँ ना कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसकी प्राइस प्रोडक्ट, ये जो यहाँ से आ रही है डॉट प्राइस इंटू 10% है, तो आप देखें फ़र्क क्या आएगा। अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यहाँ भी अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, लेकिन अभी भी फील्ड एक ही है प्राइस, बाकी एज इट इज़ रखना चाहता हूँ मैं, तो एज इट इज़ रखने के लिए मैं लिखूंगा डॉट 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 प्रोडक्ट कॉमा प्राइस।
हर जगह डॉट 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 आ जाता है जो आपको कंफ्यूज कर देता है। अब आप देखें, नाउ यू विल गेट द डिजायर्ड आउटपुट। ये ऑब्जेक्ट है, इसमें ID1 था, ID1 ही है, टाइटल मोबाइल था, मोबाइल ही है, सिर्फ जो मैंने प्रॉपर्टी मॉडिफाई की है वो मॉडिफाई हुई है, बाकी एज इट इज रही। ठीक है जी, बाकी क्या रही, यानी आपके ज़हन में ये था करना, लेकिन आपने बाकियों को डिस्ट्रॉय करके ऑब्जेक्ट को भी सिर्फ ये एक नंबर पे फोकस रखा। तो करेंगे ऐसे ही, लेकिन स्ट्रक्चर टाइप में क्या होगा, और ये सिंटेक्स पे कल दोबारा से मैंने थोड़ा सा डिटेल से इस डॉट 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 आपको कंफ्यूज कर रहा है, इसको एंटर करके न्यू लाइन पे भी ला सकते हैं, मल्टीपल लाइंस में ज़रा ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है कि ये इसकी रिटर्न। तो मैं ज़रा इस सिंटेक्स को जो है स्प्रेड ऑपरेटर को थोड़ा सा मैंने बताया भी था, डिटेल से कल और करवा दूंगा ताकि ये कन्फ्यूजन आप लोगों की दूर हो। डॉट डॉट डॉट, लेकिन ये ना स्पीड के लिहाज से मैप भी पूरा अभी मैप में करते जाए ना, मैप ही ऐसी खूबसूरत चीज़ है, मैं समझता हूँ इस पर ही आप 2 3 4 दिन पढ़ाते रहें तो ये ख़त्म ना हो, ये ख़त्म ही ना हो, इतनी डेप्थ अभी आती। अभी एक और मैं थोड़ा सा घुमा के सवाल पूछूं फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाए, मुझे पता है किस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे होंगे। सिलेबस की बात करें ना, आप कहने जी सिलेबस में क्या, सिलेबस में तो फिर मैप मैंने इधर ही पढ़ा दिया था, ये सिलेबस तो अगर मैप ही पढ़ाना है वो तो मैंने यहाँ आपको पढ़ा दिया, मैप है, ये मैप होता है, वो तो जितना मर्जी आप डेप्थ में चले जाए, अगर आपका मकसद कंटेंट ही पूरे करना हो, चलो जी ये मैप है, ये फिल्टर है, ये रिड्यूस है, तो फिर तो कोई मसला नहीं होता। लेकिन मैं बस चाह रहा था कि मैप की गलतियाँ मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ, और मैप क्योंकि मैंने बताया आप लोगों को 70% वेबसाइट में मोबाइल ऐप में यूज़ ही होना, और यूज़ किस कॉन्टेक्स्ट में होना है कि हमारे पास एक तरफ डेटा है, दूसरी तरफ डिज़ाइन है, हमने डाटा लेना है और उस डिज़ाइन UI पे मैप करना, फिर वो वेबसाइट होगी। फिलहाल मैं कंसोल पे मैपिंग करके दिखा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने शायद इस पे ज़्यादा फोकस रखा। लेकिन अगेन वही बात है कि कंटेंट को भी आगे चलाना है। अब मैं आपको अरे के जो बाकी मेथड्स हैं ना, अरे में सर्च कैसे करना है, सॉर्ट कैसे करना है, फाइंड कैसे करना है, फिल्टर कैसे करना है, रिड्यूस कैसे करना है, मैं फिर अब उसकी एक रिकॉर्डिंग भी एक्स्ट्रा शेयर करूंगा, क्योंकि हमने 1 मंथ, ठीक है, आप खुद सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा, नहीं तो वहीं से भी देख लीजिएगा, और जो चीज़ ना समझ आए ज़रूर पॉइंट आउट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, वो क्लास में पूछ लीजिएगा। वैसे जो मैंने वीडियो में समझाया होता है, देखें हर बंदे का एक टीचिंग स्टाइल है, मेरी कोशिश होती है मैं डिटेल्स इतना बता दूँ, अगर आप ऑनेस्टली सुनते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, कोई इशू इतना आएगा नहीं। पहले भी आपने सुनी है डीप कॉपी, शैलो कॉपी, ठीक है जी। तो मैप को मैंने जो है वो देखें घंटे डेट से हम मैप पे ही लगे हुए, राइट। सो उसमें मज़ीद 1-2 चीज़ें मैप के बारे में भी इंटरेस्टिंग है कि जब मैं फ़िल्टर पढ़ाऊँगा तो मैं शो करूँगा मैप फेल कैसे होता है और क्यों फ़िल्टर की ज़रूरत है, कि जो बज़ाहिर आपको लग रहा है मैप सही हो जाए, तो इस तरह से हम उसको इवेलुएट करते चलेंगे। तो ये वीडियो तो शेयर करूँगा मैं, फिर आप लोगों से एडिशनल और कर दूंगा ताकि नेक्स्ट से बहरहाल हम रिएक्ट पे मूव होंगे। अगर कोई रह भी गया जावास्क्रिप्ट का तो उसको फिर साथ साथ कवर कर देंगे रिएक्ट। ओके, सो इसको अभी मैं एंड कर रहा हूँ जी। आप